अच्छा मुझे ये भी बताओ नबील कि एजिंग के साथ साथ हमारे हमारे दांतों में क्या फ़र्क आता है। कल मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि बड़े ज़बरदस्त हमारे बॉलीवुड स्टार्स और दुनिया भर के मायनाज सितारे एंड पीपल वर जूमिंग इन एंड सेइंग कि एजिंग के साथ साथ इनके दांतों में गैप आ रहा है, दांतों का डिस्कलरेशन हो रही है एंड इवन क्राउडिंग हो रही थी। डज दैट हैपन जैसे जैसे आप एज करते हैं? अच्छा, स्पेसिंग होती है जी बट नॉर्मली स्पेसिंग एक डिजीज़ की वजह से हो रही होती है, हम ठीक उसको है। बहुत इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके अच्छा, एजिंग जैसे हमारी स्किन एज करती है, हेयर एज करती है, सारे ऑर्गन्स बॉडी की एज करते हैं, उसी तरह आपके टीथ भी एज करते हैं। जैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं वैसे टीथ की भी एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके कि अगर हम, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि स्केलिंग, पॉलिशिंग, दांतों की सफाई अगर आप साल में 1 दफ़ा या साल में 2 दफ़ा करवाएं तो उससे ये होता है कि जो आपके मुंह के अंदर प्लाक कैल्कुलस या टार्टर जमा होता है तो वो एज कर रहा होता है, वो जिंजिवाइटिस कर रहा होता है, वो पेरिडोंटाइटिस कर रहा होता है, यानी कि ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है, बदबू वगैरह उसकी वजह से आ रही होती है। अगर आप स्केलिंग पॉलिशिंग करवाते रहें तो आपके गम जो रिसीट करने हैं, जो बोन लॉस होनी है, वो नहीं होगी। मैं एक मिथ भी ब्रेक करना चाहूँगा यहाँ पे। काफ़ी लोग कहते हैं स्केलिंग कराने से दांत वीक हो जाते हैं। मैं कहता हूँ अगर स्केलिंग नहीं कराओगे ना तो बुढ़ापे में जाके वाकई दांत वीक हो जाएंगे। नबील हमारे यहाँ फ्लॉसिंग का भी इतना रिवाज नहीं है। पहले मैं देखती थी कि घर में जो भी शख्स अगर थोड़ा सा एज में ज़्यादा है वो टूथपिक का इस्तेमाल ज़रूर कर रहे होते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे आपने कहा स्पेसिंग आई तो खाना दांतों में फंस रहा है तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लॉसिंग हम क्यों नहीं करते? ये तो बहुत बड़ा एक गैप है, अलमिया है कि लोग क्यों नहीं करते हैं। रात को सोने से पहले 1 दफ़ा फ्लॉस करना चाहिए। जब भी मेरे पास पेशेंट स्केलिंग पॉलिशिंग के लिए आते हैं मैं उनको बोलता हूँ दिन में 2 दफ़ा दांत साफ़ करो, 2 मिनट के लिए करो और रात को सोते वक्त फ्लॉस करो। इतना भी कर लो ना तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, इतना भी कर लें तो बहुत है। तो फ्लॉस, अच्छा टूथपिक का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फिज़िकल जितनी स्पेस है उतनी आप और क्रिएट कर देंगे स्पेस। मे बी शुरू में आपको आराम हो, आप फ्लॉस का इस्तेमाल करें। लोग कहते हैं मुश्किल होता है। एक इंटरडेंटल ब्रश आता है, वो टूथपिक की तरह ही होता है मगर वो ब्रश होता है, बहुत पतला सा होता है, वो दांतों में जाके स्पेस में जाके बहुत आराम से साफ कर लेते हैं। बिल्कुल सही, या फ्लॉस कर लें या वो कर लें। एब्सोल्युटली, आई थिंक ग्रेट टिप्स ओवर देयर। और ख़ास तौर पे एजिंग को, जिस तरह आपका पूरा चेहरा, लोग पहले कहते होते थे कि हाथों से आपकी उम्र का पता चल जाता है या आपके बालों से पता चलता है, आपकी गर्दन से पता चल जाता है, सबसे पहले आपके दांतों से पता चलता है। जब आप मुस्कुराते हैं और वो डिसकलर्ड हैं या चिप्ड हैं या उसमें स्पेस आ रही है, इन स्पेस को बंद भी किया जा सकता है नबीला? स्पेस को बंद किया जा सकता है मगर जो गम रिसीट कर गए हैं उनको वापस लाने के लिए बहुत बड़ी सर्जरीज होती हैं। स्पेस को बंद किया जा सकता है फिलिंग्स के थ्रू या स्पेस क्लोजर, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं उसके थ्रू। बट मैं यही कहता हूँ कि चलें, जिन लोगों का हो गया, अब जो न्यू जनरेशन है वो वैसे ही ज़्यादा ख्याल रखती है अपना। बिल्कुल सही।